बच्चों, मैं रंजीता मैम क्लास 3 में हिंदी व्याकरण में पाठ 2 से वर्ण पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप लोग अपने आसपास छोटे बच्चे देखे होंगे, वो क्या बोलते हैं? माँ माँ। तोता कैसे बोलता है? टें टें। जब भी व्यक्ति बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी ही ध्वनियाँ निकलती है। कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके मुंह से ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तब इन्हें वर्ण कहा जाता है। इस ध्वनि को जब लिखा जाता है तो क्या कहा जाता है? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण होता है। इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। आप लोग जानते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों को विशेष क्रम में लिखकर वर्णमाला बनती है। वर्णों को विशेष क्रम में लिखकर वर्णमाला बनती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर तथा व्यंजन। क्या? स्वर तथा व्यंजन। स्वर, इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर के उच्चारण के लिए क्या होता है? किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? आप लोग को पता है? 11। कौन कौन? अ से औ तक। अ आ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वर। इसके उच्चारण में क्या होगा? अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसके बाद देखिए व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं बच्चों? 33। क से ह तक। क से ह तक। अब स्वर में क्या क्या नहीं था? अंग नहीं था और अह नहीं था। ये दोनों नहीं था। इसको हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, अंग और अ वर्ण को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्या कहा जाता है बच्चों? अयोगवाह कहा जाता है। ये न स्वर होते हैं, ये न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, न ये व्यंजन होते हैं। ये दोनों नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह। इनको हम लोग क्या कहेंगे? अयोगवाह। इसके बाद आइए छोटी र और ध। वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इन वर्णों को क्या कहा जाता है? अतिरिक्त व्यंजन। क्या? अतिरिक्त व्यंजन। किसी शब्द के शुरू में इनका प्रयोग नहीं होता है। कोई भी शब्द इससे शुरू नहीं होता है। ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। क्या होता है? ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। जैसे सड़क, जैसे सड़क, बाढ़। क्या होगा? सड़क, बाढ़ आदि। ये दोनों बीच में है और अंत में है।